हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहे हैं। उसका हमने चैप्टर 2 और आज हम पार्ट 2, कल हम पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें बताया जाएगा एक संत में और एक ठग में, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर में और एक बोगस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर कॉन्वर्सेशन चल रही है शिला प्रभुपाद जी के बीच में और किसी पत्रकार के बीच में। पत्रकार क्वेश्चन कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद जी आंसर कर रहे हैं। कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, जब ये पूछा गया था कि आज के टाइम पे ऐसा देखा जा रहा है कि लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा रुझान दिख रहा है, उनका झुकाव दिख रहा है, बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बताया था कि जैसे एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए, उसे सोचा जाए दूध में रख दिया जाए तो वो खुश हो जाएगी, उसे जूस में रख दिया जाए तो वो खुश हो जाएगी, बट ना जी ना, मछली की स्थिति ये है कि उसे पानी में रखा जाएगा तो ही वो खुश होगी। इसी तरीके से हम सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, वहां के हैं, लेकिन हम इस जगत में अपनी इच्छाओं के कारण आ गए हैं। और हम सोचते हैं कि हम ये चीज कर लें तो हम प्रसन्न हो जाएं, ये चीज कर लें तो हम प्रसन्न कर लें, दूध रूपी जॉब ले लें तो प्रसन्न हो जाएंगे, जूस रूपी शादी कर लें तो प्रसन्न हो जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट नहीं। जैसे मछली पानी में ही प्रसन्न हो सकती है, इसी तरीके से जब हम भगवान से लिंक रहते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, जब हम कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, तब हम प्रसन्न रह सकते हैं। यही हमारी नेचुरल स्टेट है। उसके अलावा सब आर्टिफिशियल स्टेट है। हम सोच रहे हैं ये हमें प्रसन्न कर लेगा, बट वो नहीं कर पाता उस तरीके से प्रसन्न, इसलिए हम जगह जगह फिर दुखते हैं, इस जगह खुश ले लो, उस जगह खुशी मिल जाएगी, इस जगह खुशी ले जाएगी, हमेशा सर्चिंग में रहते हैं हैप्पीनेस की। बट जब हम प्रॉपर कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे पर्सन, तो हम स्टेबल हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा यही खुशी, हम जगह जगह खुशियां नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, पत्रकार क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ो करें बेटा। पत्रकार का हरे नाम कृष्ण। और प्रभुपाद जी का आयुष्य पर। पत्रकार। स्पष्ट कहूँ तो चिंता मुझे इस बात की है कि ब्रिटेन में कुछ समय पूर्व एक भारतीय योगी के आने के पश्चात जो यहाँ के लोगों के द्वारा सुना गया पहला गुरु था, सुना गया सहसा ही अनेकानेक गुरु ने जाने कहाँ से ना जाने कहाँ से प्रकट हो गए हैं। कभी कभी मैं अनुभव करता हूँ कि उनमें से सब इतने सच्चे नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को जो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने के विषय में सोच रहे हैं, यह चेतावनी देना उचित होगा कि उन्हें शिक्षा के लिए प्रामाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए। हरे कृष्णा। ठीक है, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर बताना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पत्रकार पूछते हैं कि मुझे इस बात की चिंता है कि ब्रिटेन में पहले एक भारतीय योगी आए। ठीक है, तो हम सोचते हैं एक गुरु है उनको बना ले, बट अब क्या हो गया है कि बहुत सारे गुरु आ गए, भारत से भी बहुत सारे गुरु आ गए हैं। तो हम कैसे चूज करें, हम कैसे शिक्षा दें कि इनको चूज करें, 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 कौन सही है कौन गलत है, ऐसा प्रश्न हमारे मन में भी कभी कभी आ सकता है। तो क्या हमें, जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें दिख रहा है इतने सारे ऑप्शन है, तो क्या हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि आपको प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, या वो जिसके पास जाना चाहिए किसी के पास जा सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है गरिमा? हाथ उठाओ सर से। हम्म, हाँ। ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या बोला जा रहा है, श्रुति समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, बाकी सब जिनके कैमरा ऑफ है देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पढ़िए।
अम, जी हाँ, निस्संदेह गुरु की खोज करना अत्यंत उत्तम है। किंतु यदि आप एक सस्ता गुरु चाहते हैं, सस्ता गुरु चाहते हैं अथवा ठगे जाना चाहते हैं, तब आपको अनेक ठगने वाले गुरु प्राप्त होंगे। परंतु यदि आप निश्चल हैं तो आपको एक निश्चल गुरु ही मिलेगा। लोग प्रत्येक वस्तु अत्यंत सस्ते ढंग से चाहते हैं, इसलिए वे ठगे जाते हैं। हम अपने शिष्यों को अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग करने के लिए कहते हैं। लोग सोचते हैं ये तो बहुत कठिन है, एक झंझट है। परंतु यदि कोई अन्य व्यक्ति ये कहे तुम जो भी दुराचार करना चाहो कर सकते हो, केवल मेरा मंत्र ले लो, तो लोग उसको पसंद करेंगे। मुख्य बात तो ये है कि लोग स्वयं को ठगाना चाहते हैं। अंत अंततः उनके पास ठग आते हैं। कोई भी किसी प्रकार की तपस्या नहीं करना चाहता है। मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है, परंतु कोई भी तपस्या करने के लिए तैयार नहीं है। फलस्वरूप ठग लोग आते हैं और कहते हैं कोई तपस्या नहीं चाहिए, तुम्हारे मन में जो आए सो करो, केवल मुझे दान दे दो और मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा तथा तुम 6 मास के अंदर भगवान बन जाओगे। तो आजकल ये सब चल रहा है। यदि आप इस प्रकार स्वयं को ठगाना चाहते हो तो ठग आएंगे ही। हरे कृष्ण। देखिए, प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, गुरु की खोज हमें करनी ही चाहिए। ठीक है, और जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, हम किसी से कहें कि हमें हीरा चाहिए, बट हमें 10 रुपए में हीरा चाहिए, तो क्या हमें हीरा 10 रुपए में मिल सकता है? नहीं। और अगर कोई कह रहा है ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, तो क्या वो हीरा देगा हमें? नहीं। वो हीरे का कुछ सब्स्टिट्यूट जो कि नकली होगा, कुछ कांच ऐसा टुकड़ा हमें पकड़ा देगा। ठीक है, तो गलती तो हमारी है ना, कि हम सोच रहे हैं इतने सस्ते में हमें हीरा मिल जाएगा। तो डेफिनेटली नहीं मिल सकता, तो जो दे रहा है वो गलत ही चीज हमें देगा। इसी तरीके से हमने पहले सीखा कि गुरु कौन है। गुरु जो हमें भगवान से जोड़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य देख रहे हैं कितना बड़ा है, जो हमें सीधे भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी तपस्या नहीं करने पड़े। ये जो 4 नियम है यही हमें बहुत लगते हैं, अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ और नशे का त्याग, इनका त्याग ही हमें बहुत बड़ा लगता है। हम सब ये 4 ही नहीं संभाल पा रहे एक्चुअली, नहीं संभाल पा रहे। मैं बात करूंगी ना तो वाकई में यू विल रियलाइज कि हम ये 4 ही नहीं संभाल पा रहे हैं। ठीक है। अब कोई सोचे मुझे कोई तपस्या नहीं करनी, ऐसा कोई सॉल्यूशन बता दो कि बस सीधे मंत्र बोलूं और सीधे पहुंच जाऊं। और ये आप देखोगे कि लोग चाहते हैं कि कुछ करना नहीं पड़े, हमें कुछ मेहनत, इवन तो कुछ तो ये भी कह देंगे कि हमें नाम जाप भी नहीं करना पड़े, तो कुछ मेहनत नहीं करने पड़े, बट हम सीधे भगवत धाम पहुंच जाएं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, और अगर आपको ऐसा कोई कहता है, तो आप खुद ही चाहते हो ठगना, तो डेफिनेटली ठगे जाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है ना, जब सीधी सी बात कह दी गई है कि ये 4 चीजें आप करते हुए आप भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हो। आप अवैध संबंध बना रहे हो, आप मांसाहार कर रहे हो, आप जुआ कर रहे हो, आप नशा कर रहे हो, आप भगवत धाम कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच सकते। बट हम चाहते हैं हम ये सब भी ना करें और भगवत धाम भी पहुंच जाए। तो जो गुरु है, सो कॉल्ड गुरु, जो ये कहते हैं कि ठीक है कुछ भी मत करो, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस जो करना है चाहे करो, हम अपना गुरु मंत्र आपको दे देते हैं, आप उसको जाप करिए, हमको दान वान देते रहिए, दैट्स इट। तो हम खुद ही अलग टाइप से इंटेंशन से गए हैं, खुद ही ठगने की तरीके से गए हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि हम चाह रहे हैं हीरा हमें 10 रुपए में मिल जाए, तो खुद ही ठगना चाह रहे हैं तो हम ठगे ही जाएंगे। इतनी वैल्यू तो हमें भी समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से हम क्या चाहते हैं कि हमें कुछ नियम पालन आदि ना करना पड़े, और बस हम पार हो जाए। तो आप पार नहीं होंगे, आप ठगे ही जाए। ठीक है, और आप सोच सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं कहां पर ये बताया जा रहा है, कहां पर नहीं बताया जा रहा, वो आप सब लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। जहां पे कह दिया जा रहा है जिसको मानो वो भगवान है, सारे रास्ते एक तरफ ही जाते हैं, भगवान निराकार है, आप ही भगवान बन जाओगे आगे चलकर, ये वो फलाना ढिमकाना, जो ये सब बातें कर रहे हैं, तो वो कहाँ से, वो निश्चित रूप से ठगे जाने। और उनके पास कितनी कितनी भीड़ बनी रहती है। या जो कहते हैं गुरु ही भगवान है,
आप देखिए कितनी कितनी भीड़ बनी रहती है। अगर मैं बात करूं जो उस टाइम जेल में है, जो मतलब सो कॉल्ड गुरु, जिनको गुरु बनाया लोगों ने, करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं उनके, थे या है, और आज वो जेल में है। बताइए। तो ठगना जाना ही चाहते हैं भाई, अजीब सी बातें करते हैं उस टाइम, समझते नहीं है बस। बिल्कुल मतलब अंधविश्वास जो होता है ना, उस तरीके से करते हैं लोग, इसलिए ठगे जाते हैं। इसलिए गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु बनाने से पहले चूज कर लो ढंग से, उनकी बात सुन लो क्या कह रहे हैं, और वो शास्त्र की बात है या नहीं है। संत और ठग में डिफरेंस समझ में आ रहा है? संत हमेशा क्या बताएंगे, आप कौन है, कौन है आप? सोल है। सोल, आत्मा। सोल, आत्मा है। ठीक है, भगवान कौन है? सच्चिदानंद। कृष्णा। भगवान कृष्ण। ठीक है, इनसे क्या संबंध है हमारा, सिर्फ दो लोगों को पता है? हाँ, भक्त। बोलो बोलो। हाँ बोलो। भक्त का। भक्त का। तुम बोलो। इटर्नल सर्वेंट। इटर्नल सर्वेंट, नित्य दास। वेरी गुड। इटर्नल लगाना जरूरी है, भक्त भी है लेकिन इटर्नल सर्वेंट। ठीक है। कैसे हम भूल गए, हम ये संबंध तो भूल गए भगवान से, हमें तो याद रहता ही नहीं है। हम तो अपने आप को मालिक मानते हैं, हर चीज में कंट्रोल, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं। तो कहाँ हम अपने आप को दास मान रहे हैं? एक दास कभी भी ये नहीं मानता हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही। तो अभी तो हमारे अंदर यही है ना कि हमारे हिसाब से चीजें नहीं चल रही, तो कहाँ मान रहे हैं हम दास है? दैट मीन्स हम भूले हुए हैं। तो कैसे जागृत करना है, कैसे रिवोक करना है उसे? हाँ तेजस्वी बताइए, बता भी दो। हरे हाँ। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम इधर संबंध है प्रेम का। क्या? मैम प्रेम का भी संबंध है ठाकुर जी से। प्रेम? प्रेम कह रही हूँ? हाँ। प्रेम का तो सब, प्रेम तो बेटा कोई भी संबंध हो उसमें प्रेम तो होगा ही होगा। प्रेम के बिना तो संबंध ही नहीं हो सकता। मित्र रूप में भी प्रेम होता है, ऐसा नहीं है हमारे दिमाग में बस वही चीज है, वही प्रेम है। मित्र रूप में भी प्रेम होता है, वात्सल्य भी प्रेम होता है, सखा रूप में भी प्रेम होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे, दास से भी हम अपना प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं है। और श्रृंगार रस में भी प्रेम करते हैं। प्रेम तो हर रस में ही होगा, हर संबंध में होगा। प्रेम ही नहीं है संबंध में, तो संबंध में तो खटास रहेगी ना, चाहे वो कोई भी संबंध हो। यस नो, कोई दोस्त के बीच में संबंध है, गुरु शिष्य के बीच में भी प्रेम होता है, तो प्रेम तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, प्रेम के बिना तो संबंध बन ही नहीं सकता। ठीक है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन क्या था वैसे, कैसे करना है? हाथ नीचे। कैसे करना है जागृत? भावना हाँ, आयुष को अभी भावना बताओ बेटा। मैम हरे कृष्णा महामंत्र से। दोबारा तेज हरे बोलो। कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्र से। महामंत्र से। महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र से, वेरी गुड, हरि बोल। ठीक है। तो डायरेक्टली बोलूं तो भक्ति करके, और ये बहुत अच्छा क्लियर कट आंसर दिया, ये भी बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है एक्चुअली। हम लोगों ने आज तक हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोला है किसी ने भी, कि हरे कृष्ण महामंत्र से हम पहुंच सकते हैं, ये बहुत बड़ी श्रद्धा है एक्चुअली। ठीक है, एनीवे। तो भक्ति करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, हम अपना संबंध जागृत कर सकते हैं। ठीक है। आप सोच लीजिए, आप सुनिए, और अगर आपको इन प्रश्नों के आंसर यही मिल रहे हैं, दैट मीन्स वो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो नहीं है, तो वो ठग है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। चलिए, अब पढ़ो। अब प्रांशी, तो आप प्रभुपाद जी का पढ़ना, ममता माता जी आप पत्रकार का पढ़िए। हरे कृष्णा। जी माता जी।
परंतु उस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए जो गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, परंतु उसे अश्रु की ही प्राप्ति हो जाती है। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर क्वेश्चन है। अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है एक्चुअली। अब क्या किया जाए, किसी ने मतलब बहुत ही सीरियस नोट पर अपना स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करी, स्पिरिचुअल लाइफ वो जीना चाहता है, वहां प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे असद गुरु की प्राप्ति हो गई। ठीक है, उसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल नहीं मिल पाए। तो अब उसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि उसे पहले ज्ञान नहीं था, उसने सोचा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो उसने अपना लिया। तो अब उसे असद गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो अब उसे क्या करना चाहिए? बताइए प्रांश। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद, जब केवल आप एक साधारण सी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको इतना समय, परिश्रम एवं बुद्धि प्रयुक्त करनी पड़ती है। उसी प्रकार यदि आप आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करने जा रहे हैं, तो आपको अवश्य ही गंभीर बनना पड़ेगा। यह कैसे संभव है कि केवल कुछ अद्भुत मंत्र को द्वारा कोई 6 माह में भगवान बन जाए? लोग ऐसा लोग ऐसा चाहते ही क्यों है? इसका अर्थ हुआ कि वे ठगे जाना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि जैसे अगर आपको सपोज कोई कॉलेज डिसाइड करना है पढ़ाई करने के लिए, आगे करने के लिए, या कोई जॉब आप देख रहे हैं, तो आप कितना सीरियस नोट पे देखते हैं, एक एक चीज उसकी देखते हैं, ये सही है या नहीं, इसके बाद मेरा आगे कैसा फ्यूचर रहेगा, इसमें ग्रोथ होगी या नहीं होगी, या कंपनी देख रहे हैं या कॉलेज देख रहे हैं तो वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, वहाँ का फैकल्टी कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिव्यूज कैसे हैं, बहुत सारा हम देखते हैं, उसके बाद जाके हम करते हैं। या हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कितनी कितनी रिसर्च करते हैं। ठीक है, ऐसे हमें सीरियस होना चाहिए स्पिरिचुअल मैटर्स को लेकर, आध्यात्मिक जीवन को लेकर। ठीक है, हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि इससे क्या होगा, अगर ये गुरु हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, उन ज्ञान को प्राप्त करके क्या हम भक्ति कर पा रहे हैं, क्या हम भगवान से जुड़ पा रहे हैं, क्या हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है अपने अंदर चेंजेस आना। पॉजिटिव पॉजिटिव इन द सेंस, जो जैसा बताया गया इस भक्ति साइंस में, जो साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ रहा है उसमें जैसा चेंजेस बताए गए हैं कि वो आने चाहिए, तो वो आने चाहिए। और अगर नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है हमसे। आज सुबह भी मैं एक लेक्चर सुन रही थी जिसमें महाराज श्री बता रहे थे कि एक नाम अपराध है जो हम सब डेली करते हैं। हम सब भगवान के नाम की इतनी महिमा सुनने के बाद भी मटेरियलिस्टिक मैटर्स को बहुत प्रायोरिटी देना, ये नाम अपराध, 10वां नाम अपराध है जो हम सब करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं करता हो। इतनी महिमा सुनने के बाद भी हम अजामिल सब सुन चुके हैं, इतनी महिमा सुनने के बाद भी हम नाम जाप से ज्यादा बाकी चीजों को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो हम बात यहाँ पर ये कर रहे थे कि हम ऐसे सोचते ही क्यों है कि मतलब जैसे भारत में तो बहुत ही ज्यादा ऐसा है, किसी के हाथ से बबूत निकल लिए तो वो भगवान हो गया, कोई ठंड में ठंडे पानी में रह गया तो वो भगवान हो गया, किसी ने आग का गोला बना के बीच में बैठ गया तो वो भगवान हो गया। भगवान नहीं हो सकते, कुछ सिद्धि विद्धि जरूर प्राप्त हो गई है लेकिन भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि आप ठगे जाना चाहते हैं, आप मानना ही ऐसा चाहते हैं कि ये इंसान भगवान हो सकता है, तो फिर आप बन नहीं जाते हो। तो आप सीरियस नोट पे सोचो, उससे पूछो। अब जैसे बताया गया है कि मतलब एक योगी है जो इसने एक हाथ ऊपर खड़ा किया हुआ है अपना, अब वो हाथ कितने कितने सालों से ऊपर ही है, तो वो बिल्कुल पतला जैसे डंडी होती है वैसा बन गया है। अब ऐसी तपस्या से क्या भगवान मिल रहे हैं? कहाँ पे लिखा है गीता में कि ऐसे हाथ खड़ा कर लो? और ठीक है चलो आप कर भी रहे हैं, तो आप पब्लिक के सामने क्यों आ रहे हैं फिर? पब्लिक के सामने क्यों आ रहे हैं? अपना ये दिखाना चाहते हैं ना कि हम कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं। जबकि एक वैष्णव का भाव क्या होता है? मोसो पतिता ना कोई, मुझसे पतित कोई है ही नहीं। और भाव नहीं होता, एक्चुअली है ही नहीं हमसे पतित। खैर महान वैष्णव की बात तो है, उनके अंदर विनम्रता इतनी होती है।
ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे हम उन मैटर्स को लेके इतने सीरियस होते हैं, एक एक चीज पे फोकस करते हैं, ऐसे ये जो स्पिरिचुअल मैटर है कोई खेल नहीं है कि हाँ ठीक है ये बहुत फेमस हो रहे हैं, इनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो इनको बना लो। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं या जो बहुत प्रचलित हो गए हैं, बहुत फेमस हो गए हैं, तो उन पे चल देते हैं। सुनो पहले, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। आगे पत्रकार क्या कह रहे हैं, श्रुति और भावना। पत्रकार का भावना आप पढ़ो और प्रभुपाद जी का श्रुति तुम पढ़ना। पढ़ो भावना। कोई व्यक्ति है, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण बेटा। कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि उसको प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति हुई है? श्री प्रभुपाद, क्या मेरा कोई शिष्य इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? शिष्य, मुझे याद है कि एक बार जॉन लेनन ने आपसे पूछा था, यह मुझे कैसे ज्ञात हो कि कौन सच्चा गुरु है? और आपने उत्तर दिया था, जो कृष्ण से सबसे अधिक आसक्त है, ऐसा व्यक्ति ही सच्चा गुरु है। हरे कृष्ण। ठीक है। तो पत्रकार ने पूछा, जैसे प्रभुपाद जी ने अभी कहा कि हम ठगना चाहते हैं इसलिए हम ठगे जाते हैं, तो उन्होंने पूछा हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रमाणिक गुरु मिले हैं या असत गुरु मिले हैं। तो प्रभुपाद जी वहां पर, जहां पर ये इंटरव्यू चल रहा है, वहां पे उनके शिष्य भी प्रेजेंट है, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप में से कोई इसका उत्तर दे सकता है कि कैसे पता चलेगा प्रमाणिक गुरु कौन है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने गुरु का भी, अपने शिष्यों का भी टेस्ट ले रहे हैं कि आपको कैसे पता कि हम प्रमाणिक गुरु हैं या नहीं। तो उसमें से शिष्य जो उनके एक डिसाइपल आंसर देते हैं, कहते हैं कि एक बार जॉन लेनन ने आपसे पूछा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सच्चा गुरु कौन है। तो आपने क्या आंसर दिया था प्रभुपाद जी ने, जो कृष्ण में आसक्त दिख रहा है आपको, जिसने अपना पूरा जीवन कृष्ण को दे दिया है, जिसकी दिन की शुरुआत कृष्ण से होती है, जिसकी रात दिन से होती है, जिसका खाना कृष्ण से होता है, दिन बोल दिया, जिसकी दिन की शुरुआत कृष्ण से होती है, जिसकी रात कृष्ण से होती है, जिनका खाना कृष्ण से होता है, जिनका सब कुछ पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित किया है, अपना भगवान का नाम जाप में लगा दिया है, कथा श्रवण में, ऐसी कोई बात नहीं बोलते कि जो कृष्ण से अलग हो। जैसे कि एक और मैं एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगी कि एक बार प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे थे, मतलब कथा लेक्चर दे रहे थे कि हमें पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए, हमें अपना पूरा दिन कृष्ण के लिए निकालना चाहिए, हमें कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो कृष्ण से अलग हो। ठीक है, ऐसा लेक्चर प्रभुपाद जी ने दिया। उसके बाद प्रभुपाद जी मैनेजमेंट के काम में लग गए, अपने मैनेजमेंट का जो काम होता है। अब वहां पे एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद जी का भी लेक्चर लेके चुका था, जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हमें हमें भगवान कृष्ण के अलग और कोई बात नहीं करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के पास जाता है कि प्रभुपाद जी आपसे एक क्वेश्चन था। प्रभुपाद जी ने पूछा कि हाँ कहिए। उन्होंने कहा कि क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने अभी भी लेक्चर दिया और उसमें कहा है कि हमें कृष्ण से अलग कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, और अभी मैं देख रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो आप बहुत इधर की बात उधर की बात क्योंकि पूछनी पड़ रही है ये सब कर रहे हैं। तो ये तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई है, ये तो मतलब एक लाइन वाली बात नहीं है कि आप उधर लेक्चर में ये दे रहे हैं बट देखा ऐसा जा रहा है। आप देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा है। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, पीछे जाइए और जो मेरी पीठ है मतलब बैक है वहां पर कान लगाइए। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उसमें से आवाज आ रही थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताइए कहाँ मिल सकता है। तो भले ही वो मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान नाम जाप चल रहा है। इवन मैंने ये एक लेक्चर है जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल का है, जो मैंने साक्षात डायरेक्ट लिया है फेस टू फेस इस्कॉन वृंदावन में। तो वो महाराज जी क्लियर बता रहे थे कि आप फॉरेन की बात है, तो रात में प्रभुपाद जी के रूम में कोई भी नहीं जा सकता था क्योंकि प्रभुपाद जी भागवतम पर कमेंट्री वगैरह लिख रहे थे, अलाउ ही नहीं था। तो उनको क्यूरियोसिटी हुई कि प्रभुपाद जी करते क्या हैं। तो उन्होंने क्या किया, घर के बाहर वहां पे कुछ ऐसे पाइप से होते होंगे जो कनेक्शन मतलब विंडो की तरफ से भी जा रहा है, ऐसा कुछ पाइप होगा। तो वो पाइप पे चढ़ने लगे, पाइप पे चढ़ने लगे। अब विंडो आई, ठीक है। अब विंडो से उन्होंने झांका कि देखें प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं।
और प्रभुपाद जी सो रहे थे और आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब आप बताइए। ये मतलब ये तो मैंने लेक्चर खुद अपने कानों से सुना है, डायरेक्ट उनके डिसाइपल से। तो ये एक भक्त की पहचान होती है, ये एक सच्चे भक्त की, सच्चे गुरु की पहचान होती है कि कोई भी कार्य करता हुआ आपको एक्सटर्नली वो कोई भी कार्य, बाहर के कार्य करते हुए दिख सकते हैं। आप कह सकते हो भैया गुरु भी चश्मा लगाते हैं, आप कह सकते हो गुरु भी बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, दवाई खाते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। तो ना, वो जो भी कर रहे हैं वो कृष्ण को सेंटर में रख के कर रहे हैं। इससे पहचान होती है कि सच्चा गुरु कौन है। सच्चा गुरु सिर्फ ये नहीं होता कि जिसके बहुत फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, जो बहुत फेमस हो गया है ना। जो कृष्ण में पूरी तरह आसक्त है वो है सच्चा गुरु, जिसका हर कार्य कृष्ण के लिए, सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। वो बात अलग है, भक्ति करते हैं तो उसमें एंजॉयमेंट अपने आप मिल जाता है, आनंद अपने आप मिल जाता है। बट उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम सेल्फ एंजॉयमेंट करें। हमने प्रभुपाद जी को कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा है जीवन में, सेल्फ एंजॉयमेंट। हमने मतलब ऐसा कभी नहीं सुना है। बोल तो मैं कभी कभी ऐसा दे दूं जैसे देख के आई हूँ बट कभी ऐसा सुना नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं आया कि सेल्फ एंजॉयमेंट में लगे हो प्रभुपाद जी। इवन हम जानते नहीं है कि प्रभुपाद जी ने एक्चुअली स्ट्रगल कितना किया है, हम ये जानते नहीं है। आप सोचिए, आप खुद सोचिए, जो बिल्कुल भगवान कृष्ण का प्रसाद खाता हो, उसको प्रीचिंग करने के लिए उस फ्रिज में एडजस्ट करना पड़ रहा है जहां पे मांस रखा जा रहा है, प्याज भी नहीं। हम उस फ्रिज में भी अपना प्रसाद नहीं रखना चाहेंगे जहां प्याज और ये सब रखा हुआ है। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव शुद्ध भक्त, उस फ्रिज में प्रसाद रखना पड़ रहा है उन्हें जहां पर मांस रखा हुआ है। प्रभुपाद जी जमीनों पे भी सोए हैं। आप सोचिए, हम सोचते हैं कि हम कैसे प्रीचिंग करें, करें नहीं करें। आप सोचिए प्रभुपाद जी, आ, कौन सा वो गार्डन है, टॉमस क्रू पार्क है, कौन सा है, वहां पर उस पेड़ के नीचे अकेले, अकेले कोई भी नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, करताल लेकर बस हरे कृष्णा करना स्टार्ट किया। अब एक गार्डन है, गार्डन में तो आप सब जानते हैं क्या होता है आजकल, बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठे हैं पीस। तो बस प्रभुपाद जी ने अपनी बस आवाज में हरे कृष्ण कीर्तन करना अकेले उस पेड़ के नीचे स्टार्ट कर दिया। अब एक तो प्रभुपाद जी की आवाज इतनी अच्छी है, एकदम सीरियस गंभीर आवाज। दूसरा ये हिम्मत की ऐसी जगह पर आप भगवान का ऐसे करने की किसकी हिम्मत सी हो गई, वो अपने आप वहां पे आकर बैठने लगे। और आपको पता है वहां की सरकार ने, वहां की गवर्नमेंट ने उस पार्क का नाम ही, उस पेड़ का नाम कर दिया है हरे कृष्णा ट्री। उस ट्री का नाम ही कर दिया है जहां से प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था, वहीं से स्टार्ट की एक्चुअली प्रीचिंग, हरे कृष्णा ट्री। आप बताइए, आप हम में से किसी एक में भी इतनी हिम्मत है कि हम अकेले जाके खड़े होके बीच में, जहां जहां हम खड़े वहां वहां सोसाइटी में चले जाएं और बीच में करताल लेके हरे कृष्णा करने लगे। हमारे मन में कौन क्या कहेगा, ऐसा कैसे होगा, मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आएंगे नहीं आएंगे। और प्रभुपाद जी दूसरी कंट्री में है, अपनी कंट्री में भी नहीं है, दूसरी कंट्री में कोई नहीं है। और वहां के सफर के लिए भी उन्होंने इवन जो जो शिप्स थी, शिप्स होते हैं वहां का जो ओनर था या थी शायद आई गेस, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था क्योंकि जो पानी का सफर होता है उसमें यात्रा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बोर हो जाते हैं, सब चारों ओर पानी, हमें लगता है वाह हम बोट करेंगे ये करेंगे, लेकिन बहुत बोर हो जाते हैं उसमें। और उसमें भी वहां पे तो तूफान वूफान भी आए, तो आपको पता है प्रभुपाद जी को अटैक भी आए 2 बार। तो उन्होंने मना कर दिया, वो अलाउ ही नहीं कर रही थी। प्रभुपाद जी बैठे रहते थे, मिलने ही नहीं देते थे, जो वहां की ओनर थी शिप कंपनी की, उससे मिलने नहीं देते थे जो उसके असिस्टेंट थे। लेकिन प्रभुपाद जी रोज जाते, रोज बैठते, रोज जाते, रोज बैठते। हम कर सकते हैं, हम हार जाएंगे, नहीं हो पाएगा। वो रोज जाते, रोज बैठते, रोज जाते, रोज बैठते। फिर थक हार के, उसको थक हार के पूछना पड़ा कि हाँ जी आप चाहते क्या है स्वामी जी। उन्होंने कहा कि मैं वहां जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इस अवस्था में, मतलब इस एज में, उन्होंने कहा मेरे गुरु की आज्ञा है। आप बताइए आप। अब इन सब के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ मतलब ऐसे नहीं कि फिल्म बनाई हो। इवन आपको पता हो ये जो बात है ना कि प्रभुपाद जी को अटैक पड़े, ये बात प्रभुपाद जी ने किसी से नहीं कही थी।
एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, उसमें उनके मुख से ही बात निकल गई। प्रभुपाद जी ने आके नहीं हल्ला कराओ कि हाँ मुझे ये हुआ, मैंने कितना देखो स्ट्रगल करके ये सब किया है ना। और हम तो मतलब रील बनाने लगेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आजकल देखो लोग कुछ भी कर रहे थे, दान भी दे रहे होते तो उसकी रील बना देते हैं, जिससे जस्ट टू गेन फॉलोअर्स। बट ऐसे प्रभुपाद जी ने नहीं किया है। प्रभुपाद जी के लिए फॉलोअर कुछ नहीं है, प्रभुपाद जी का मतलब है बस कृष्ण से अटैच होने चाहिए। इवन प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में अगर एक भक्त भी गोलोक जाता है तो उनका मूवमेंट सक्सेसफुल है। एक भक्त भी। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया है कि सच्चा गुरु कौन है? जो स्वयं कृष्ण में आ सकते हैं, क्योंकि दूसरों को भगवान की भक्ति में वो ही लगा सकता है जो स्वयं हो। हम दूसरे को वो दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर हमारे पास बहुत प्रेम है तो हम दूसरों को प्रेम देते हैं। अगर हमारे अंदर हम खुद ही इतने फ्रस्ट्रेटेड है तो हम जो हमारे साथ बात करने को आएगा ना उससे भी हम चिड़चिड़ापन दिखा देंगे। तो आप खुद ही सोच लीजिए, हमारे पास जो होता है ना हम दूसरे को वही देते हैं। तो आप जिस तरीके से बोल रहे हो, जो कर रहे हो, तो आप सोच लीजिए आपके पास वही है मैटर। किसी को अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, चिड़चिड़ापन दिखा रहे हो, तो आपके पास वही है इस टाइम। हमारे पास वही जो होता है, इसलिए अगर हमारा हम सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो हम दूसरे को भक्ति देंगे ही देंगे। हम बताए बिना रह ही नहीं पाएंगे। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये हमारा जो है आदेश है ना श्री गौरांग महाप्रभु का। जिसको देखो उसको कृष्ण के बारे में बता दो। अरे भैया चलो, जिसको देखो उसको नहीं बता रहे हो, किसी को तो बताओ। आपका काम बताना है, उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, वो कृष्णा और उसके बीच में। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि सच्चा गुरु कौन है। ठीक है। ठीक है, ये फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ एक सच्चे गुरु की बात कंप्लीट हो जाएगी, इसको और पढ़ लेते हैं। तो तेजस्वी, नहीं तेजस्वी रुको, तो अभी बड़ा है ना थोड़ा सा टाइम। ऐसा करो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो। तेजस्वी यहाँ तक का पढ़ लो बेटा तुम, यहाँ तक का तेजस्वी पढ़ लो। यहाँ तक का। हाँ, जी हाँ से लेके निर्भय रहते रहते हैं, हैं। मगन रहते हैं यहाँ तक ना। हाँ, जी हाँ से लेके जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ तक का पढ़ लो बस। ठीक है। जी हाँ, सच्चे गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं तथा ये भगवान के विषय के आंतरिक कुछ भी नहीं कहते। सच्चे गुरु वह है जिनकी शारीरिक जीवन में कोई रुचि नहीं है, वे केवल भगवान के पीछे ही लगे हैं। ये प्रामाणिक गुरु को पर रखने की एक कसौटी है। ब्राह्मणिष्ठम, वे परम सत्य में मगन रहते हैं। मोडनक उपनिषद में कहा गया है, श्रोत्रिय क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठम प्रमाण, हाँ। ब्रह्मा ब्रह्मा हम्म। गुरु शास्त्रों तथा वैदिक ज्ञान के परंगत होते हैं। वे पूर्ण रूप से ब्रह्मांड पर निर्भर रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब बताया जा रहा है सच्चे गुरु की क्या क्वालिटीज हैं, कैसे आप पहचानेंगे सच्चे गुरु हैं। पहला पॉइंट, वो भगवान के अलावा कुछ और बात नहीं करते हैं। इवन आप देखें जो लेक्चर्स दिए जाते हैं उनके एग्जाम्पल भी बिल्कुल सटीक होंगे। जरा से भी कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल में हम इतना इतना ज्यादा घूम जाते हैं कि उस बात को, वो बात जो मेन चल रही थी वो बात डिफ्लेक्ट हो जाती है। बट सच्चे गुरु से ऐसी बात भी नहीं निकलेगी, डायरेक्ट एकदम कृष्ण की ही बात करते हैं। आप देखना प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, इधर उधर की बात आएगी ही नहीं। हम फिर भी एग्जाम्पल देने के लिए अब मतलब मैं तो खैर मतलब क्या एग्जाम्पल दूंगी, अपना नहीं। जैसे आप और का देखें तो फिर भी एग्जाम्पल फॉर्म पे इधर उधर की बात थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन प्रभुपाद जी का आप लेक्चर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बात कृष्ण की नहीं है, एक बात कृष्ण के अलावा नहीं है। एक बात स्ट्रेट बात है, बिल्कुल श्लोक है, श्लोक की बात है, श्लोक की एक्सप्लेनेशन है, दैट्स इट। एकदम क्लियर बात है। और उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर मिले। ये नहीं कि अब मतलब हमने एक वर्ड पकड़ लिया मग्न, और मग्न के ऊपर बोले चले आ रहे हैं, बोले चले आ रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया लेक्चर है, लोगों की तालियां बज रही है, दैट्स ग्रेट ना।
ऐसा नहीं होता। सबसे पहली क्वालिटी दी है, भगवान के विषय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। दूसरा पॉइंट, सांसारिक जीवन में, मटीरियलिस्टिक लाइफ में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। अब बताइए प्रभुपाद जी की लाइफ में आपको क्या रुचि दिख रही है, गुरु महाराज की लाइफ में आपको क्या रुचि दिख रही है संसारिक? वे केवल भगवान के पीछे लग गए हैं। पीछे लगे हुए हैं भगवान के, सिर्फ भगवान भगवान भगवान। और जो भगवान को पसंद कर रहा है उस वो उनको बहुत प्रिय है। जो भगवान को पसंद कर रहा है वो उनको बहुत प्रिय। वैसे तो सबके ऊपर ही दया रहती है, लेकिन जो भगवान को पसंद कर रहा है वो उनको तो अति प्रिय है। ये है गुरु को परखने की कसौटी, कि वो भगवान के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, वो स्वयं भगवान में आसक्त रहेंगे, उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ये वो घर बंगला पति पत्नी बच्चे इन सब चीजों में नहीं रुचि होती है। ये तो फंसाते ही है कितना भी कर लो। ठीक है। और पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहते हैं। जिंदगी में दुख आ रहा है सुख आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है वो भगवान पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से पढ़ो। उन्हें क्या ज्ञात तो होना चाहिए, यहाँ से और रह गया रीडिंग के लिए। पलक पढ़ो। कहाँ पे से? ये जो हाईलाइट किया हुआ है उन्हें ना। ज्ञात उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म लिखा नहीं, में किस प्रकार स्थित होना चाहिए। वैदिक साहित्यों में ये लक्षण दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सच्चे गुरु भगवान के प्रति हैं, वे परम ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक राज प्रतिनिधि राजा का वास्तविक मनगढ़ंत गढ़ंत तरीके से कुछ निर्माण नहीं करते। उनके सभी कथन शास्त्रों एवं पूर्व के आचार्यों के अनुसार होते हैं। वे आपके मंत्र आपको नहीं देंगे और ना यह कहेंगे कि आप 6 माह में भगवान बन जाएंगे। यह गुरु का कार्य नहीं है। गुरु का कार्य है प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रचार करना। वास्तविक गुरु के कार्य का सार तत्व यही है। निसंदेह उनका कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। वे जिसको कहते हैं उसे कहते हैं, कृपया अह, भगवत भग, भगवत दावना भक्ति बनिए। यदि वे किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं तथा प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त बनने का प्रयत्न कर, करते हैं तो वे सच्चे गुरु हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गुरु की और नेक्स्ट क्या पहचान बताई जा रही है, गुरु जो है वो शास्त्रों और वैदिक ज्ञान में पारंगत होते हैं। शास्त्रों की नॉलेज है उन्हें, भागवतम गीता इनका सार पता है, और इसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, गलत ज्ञान नहीं देंगे। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि हाँ हम भगवत गीता मानते हैं, क्या मानते हैं कि उसमें कृष्ण के अंदर शिव बाबा प्रेजेंट है, तो ये ज्ञान नहीं है उन्हें। या कुछ कह सकते हैं कि हमने भी पढ़ी गीता, क्या पढ़ी है कि कर्म ही पूजा है, तो ना जी ना। ठीक है, एज इट इज प्रेजेंट करना। ऐसी भागवतम को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं कि बस दो चार वो रुक्मणी विवाह दिखा दिया, शिव पार्वती विवाह दिखा दिया, ढोल नगाड़ा बजा दिया, हो गया ना। एक्चुअलिटी का मतलब क्या है कि उससे क्या सीखने को मिल रहा है कि आपको भगवान का भक्त बनना है। आप देखिए, आप सब चीज कर रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन अगर उन सबको करने के बाद भी आपके जीवन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। आप बताइए, जब तक हम नाम जाप नहीं कर रहे थे, अगर हम कुछ भी कर ले रहे हो, हम भागवतम सुनने चले गए, हमने दो चार भजन सुन लिए, हमारे घर में सुबह सुबह भजन सुने जाते हैं, ठीक है, सब अच्छी बात है सब। हाँ, तो हमारे यहाँ भजन चल रहा है सुबह, हम यहाँ कुछ कथा सुनने चले आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ धर्म कुछ ज्ञान की बात हमें मिल रही है, उससे सब चीज सही होगी। लेकिन आप स्वयं सोचिए, आप खुद सोचिए, क्या उन सब से आपके जीवन में कोई चेंजेस आया? क्या आपकी कोई भी बुरी आदत गई? क्या आपके अंदर जरा सी भी कृष्ण को लेके सरेंडर करने की भावना है कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे अच्छा लग रहा हो या नहीं करना हो, कृष्ण के लिए मुझे ये करना ही करना है? ऐसी कोई बात आई? या जैसा जीवन कथा सुनने से पहले जी रहे थे, कथा सुनने के बाद भी ऐसे जी रहे हो, या भजन सुनने से पहले जी रहे थे वैसे ही जीते चले आ रहे थे? हाँ या ना?
नई का मतलब? पहले थोड़ी चेंज थी और अब चेंज हुई। अब चेंज आए हैं। हम्म। हाँ, ये हम सबका ही है। चेंजेस नहीं आते जब, क्योंकि हम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं कुछ। सिर्फ सिर्फ पता है ऐसे एंजॉयमेंट के लिए जाना नहीं होता है, और आज के टाइम पे लोग बस उसको ही समझते हैं कि हाँ मंदिर गए, रील बना दो, बहुत भक्ति होके आ गए। चेंजेस ही नहीं आ रहे तो कैसे पहुंचेंगे बताइए? ऐसे रील बनाते हुए भगवान के पास पहुंचेंगे? आओ भगवान तुम्हारी भी रील बना दें। खुद सोचिए ऐसे। पहले हम टेम्पल पहले हम टेम्पल में जाते थे तो इतना ध्यान नहीं लगाते थे जितना अब थोड़ा मतलब लगाने लगे। पहले रहता था बस जितने ज्यादा टेम्पल थोड़ा कवर तो कर सकते हो एक दिन में कर लो। फिर पता नहीं कब पहुंचेंगे, जितने ज्यादा टेम्पल कवर कर सकते हो कर लो। अब ये नहीं रहता है, अब रहता है अगर एक भी जा रहे हैं, दो भी जा रहे हैं, तो वहां को पूरा हम देख पाए मतलब। अब हमारे पास, हम टेम्पल जाते हैं तो हमें कितना करना होता है? हम टेम्पल जाएंगे, सबको प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे। हाँ, और तुलसी जी के पास जाएंगे। और अगर चरणामृत मिल रहा है तो चरणामृत लेंगे। इन सब में इतना टाइम, और पहले चलो चलो यहाँ के दर्शन को, यहाँ के चलो यहाँ चलो, चलो अब बिहारी जी चलो, वहां के दर्शन हो गए, वहां के चलो, अब राधा वल्लभ चलो, वहां के हो गए, वहां को राधा रमन। ऐसा कि बस हमें, मैं जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर लो। अब पूछो कि आज बिहारी जी ने क्या पहना, कलर बता दो, वो हम देख नहीं पाए। और वो उसके बाद भैया अब सब कुछ हो गया, अब अपना गाना, अब लौट के जाएंगे तो अब तो हम सब कर चुके। लौट के फिर बॉलीवुड चल जाता है गाड़ियों में। लौट के जाएंगे तो क्या सीख के गए आप? और मैं ये नहीं कह रही हूँ किसने करा, हम खुद भी यही करते थे, सब कर लिया, अब चलो अब आज बहुत भक्ति हो गई, अब इट्स टाइम ऑफ अस। अब हमारा खुद का टाइम है, तब हम जो है वो निकल के सामने आते हैं। हम्म। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो गुरु है, वो प्रमाणिक गुरु जो है वो शास्त्रों वैदिक ज्ञानों, उन्हें पता होता है सीधी बात कि भगवान कौन है। और उनका आंसर हमेशा यही होगा कि कृष्ण ही भगवान है। दूसरी बात क्या बताई जा रही है कि कैसे कैसे भगवान तक हम पहुंच सकते हैं, यानी कि भक्ति करके, भगवान का नाम जाप करके, नाम ही सार है ये जो कह रहा है, दैट मीन्स वो प्रमाणिक गुरु है। लेकिन नाम वो भगवान का नाम दे रहे हैं, कोई भी नाम नहीं दे रहे, अपना नाम कि मेरा नाम जपो ऐसा नहीं देते, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, अपनी मन गलत बातें नहीं करते हैं अपने मन से कि मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से नहीं, जो शास्त्र की बात है, जो भगवान की बात है वो प्रेजेंट करते हैं। और कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप ये मंत्र ले लीजिए 6 महीने बाद आप गुरु बन जाएंगे, आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये चल रहा है। और हम जैसे बहुत मूर्ख हैं जो ऐसा मान भी रहे, अच्छा ठीक है। और फिर कहते हैं हमारी दीक्षा हुई। जो 4 संप्रदाय हैं वो प्रमाणिक संप्रदाय हैं, इनके अलावा प्रमाणिक नहीं है। वो कह रहे थे भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। कुछ लोग कहते हैं 15 दिन बोरी में बैठो। वो मैं आपको मतलब जब रिकॉर्डिंग हटेगी तब नाम बताऊंगी। 15 दिन बोरी में बैठो, आप भगवान, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और लोग बन रहे हैं, उनके फॉलोअर्स देखिए कितने कितने फॉलोअर्स हैं। लोग मूर्ख बनना चाहते हैं इसलिए बन रहे हैं। मैं, ठीक है, खुद सोचो, मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ये बैग, इस बैग के अंदर 10 दिन रहो, आप भगवान बन जाओगे, तो आप कहोगे क्या पागल मूर्ख पने की बात है? कहोगे या नहीं कहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। या ऐसा अंधविश्वास, ठीक है आप सब लोग मुझसे बहुत मानते हो तो ठीक है, इतने इतना थोड़ी ना मान लोगे कि इस बैग के अंदर ही घुस जाओगे 10 दिन। इतना तो सेंस लगाना पड़ता है ना, क्या बात कही जा रही है क्या नहीं कही जा रही है। बट नहीं, मूर्ख बनना चाहते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे, बनते हैं, और इतने फॉलोअर्स हैं आपको मैं बता नहीं सकती। ठीक है। तो सीधी बात, लास्ट बात क्या कही जा रही है, गुरु, सच्चा गुरु कौन है? यदि वो किसी ना किसी प्रकार भगवान की ओर से प्रचार करते हैं, वो अपना जीवन अपनी देखो कथाएं करने में लगाते हैं, ना स्वयं नाम जाप करते हैं, दूसरों को नाम जाप की शिक्षा देते हैं। दूसरों की, देखो हम सबकी लाइफ अलग अलग है, हम सबकी लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो गुरु हमें बताता है आप किस तरीके से भक्ति कर सकते हैं, आप किस तरीके से भक्ति कर सकते हैं। तो वो सबको भक्ति में लगाते हैं, सबको भक्त बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो ही सच्चे गुरु है। तो बेसिकली जो स्वयं कृष्ण भक्त है, जो दूसरे को कृष्ण भक्ति करना सिखाते हैं, जो स्वयं भगवान पे डिपेंडेंट है, और जो जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जो भगवान के इतर कुछ भी बात नहीं करते हैं, वो ही प्रामाणिक गुरु है, जो भक्ति करते हैं, जो कभी ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूं,
और आप भी भगवान बन सकते हैं, इस तरीके की बात नहीं करते हैं, वो ही वास्तव में सच्चे गुरु। आज हम यही रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।